70,000 लोगों को दो परिवारों ने यहाँ पे कत्लो गारत करवाया। अब दो परिवारों की बात करते हैं, उसमें से एक परिवार के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले हुकूमत, लोगों का मैंडेट इस प्रकार का आया कि तब मजबूरी बन गई थी। लेकिन अभी भी तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत टूटेगी और बहुत सारे एमएलएज आपके साथ बीजेपी के दरवाजे बंद है। बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएगी, इन लोगों के साथ कतई भी नहीं बनाएगी। इससे ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी ऐलान कर देना चाहिए, सेंटर को ये ऐलान कर देना चाहिए कि जब तक कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर ना बने तब तक वो स्टेटहुड नहीं देंगे। तो हम वैसी ही तैयारी। क्या सच क्या किया उन्होंने? तो ये कौन सा सच बोला होगा? हम तो छोटी पार्टी माने जाते हैं कश्मीर में, इनसे ज्यादा संख्या हमारी प्रोटेस्ट में होगी इन्हीं के खिलाफ। नाज़रीन, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे चुकी है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी भी अपने सेक्रेटरीट घेराव को लेकर काफ़ी संजीदा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तैयारियों को उनकी जानिब से भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इसी सब पर हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। सुनील जी, उमर अब्दुल्ला और बाकी उनके जो हमरा हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। 20 तारीख को उनका जो है प्रोटेस्ट होने वाला है, कैसे देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? सबसे पहले बाप बेटे आज पिकनिक मनाने, सैर सपाटा करने, कश्मीरियों को गुमराह करने आज दिल्ली गए हैं। शॉपिंग करके आ जाएंगे, स्टेटहुड के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाएंगे। और क्या है इसका मकसद, मुझे बताइए ना। स्टेटहुड तो उनका कोई मकसद ही नहीं है। कई बार उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा है कि स्टेटहुड हमारे एजेंडा में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। क्या आज वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं? जब उनके एजेंडा में ही नहीं था तो आज उनको क्या याद है? याद इसलिए आई कि वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 10 किलो अनाज की बात कही थी, 12 राशन सिलेंडर की बात कही थी, 1 लाख नौकरियों की बात कही थी, 200 यूनिट बिजली की बात कही थी, फेल हो गए। इसलिए आज वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से जो सरकार कार्यरत है और फेल हो चुकी हो, कहीं भी किसी भी जगह पे सरकार विजिबल नहीं है। इनके मिनिस्टर्स कोई आउटरीच नहीं कर रहे, कोई पब्लिक ग्रीवेंस का कोई रिड्रेसल नहीं है। हाहाकार मची है, बिजली की हाहाकार मची है, पानी नहीं है, अस्पतालों में हाहाकार मची है। तो इन फेलियर्स को छिपाने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए बाप बेटे चले घूमने। वैसे भी उमर अब्दुल्ला साहब को दिल कम लगता है कश्मीर में। पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, बेंगलोर, जयपुर, कलकत्ता घूमते हैं। और याद रखिएगा, उसके बैंक डिटेल निकालिएगा, एक बड़ी शॉपिंग करके वापस आ जाएगा, कश्मीर को बता देगा कि भाई मैंने स्टेटहुड के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उन लोगों को लेके जा रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं स्टेटहुड से, जो स्टेटहुड का कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, चाहे उसमें केजरीवाल है, चाहे ममता बनर्जी है, स्टेलिन है, थलपति है, अखिलेश है, कोई लेना देना नहीं जम्मू कश्मीर से। अगर आपको कोई दर्द था तो जम्मू कश्मीर के लोग जिस प्रकार से हमारे साथ सड़कों पे उतरेंगे, आप उतरते। वैसे ज़रूरत भी क्या है? आपने जो वादे किए थे उनके लिए आप लड़ाई करें ना। ये वादा तो हमारा है, हम तो करके लाएंगे, इसको लेके ये रहेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैं अंत में ये कहूँगा, ये परिवार ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, फरेबी है, झूठे हैं। 3 पीढ़ियों से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा है, फरेब देके एक और प्रयास ये शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टूट चुकी है, टूटेगी नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि भाई अब क्या करूं मैं, इसलिए पूरा इन्होंने वर्कआउट किया कि भाई मैं बीजेपी के साथ लड़ते लड़ते योद्धा बनूं, शहीद बनूं, ताकि कश्मीर में चौथी पीढ़ी भी राज करती जाए। इसलिए बीजेपी के साथ लड़ने जा रहा हूं, और इससे अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं। सुनील जी, एक तरफ जहां आप भी अपनी प्रोटेस्ट को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं, तैयारियां जो हैं जोरों शोर से चल रही हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है उस पर प्रेशर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेक्रेटरीट घेराव कर रही है, और शायद इस प्रेशर से इनका प्रोटेस्ट जो है वो रुक जाए। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त लोगों के लिए वो नहीं है जो जंतर मंतर के लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम लोगों को इसलिए यहां पे ये है कि इस वक्त करप्शन उरूज पे है, पटवारी ग्राम सेवक से लेकर मिनिस्टर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये दिक्कत है लोगों को इस वक्त। आउटसोर्सिंग के नाम पे, मैं बैकडोर नहीं कहूंगा, आउटसोर्सिंग करो आप, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन नहीं होने चाहिए कि वो जो लिस्ट देंगे वो आउटसोर्सिंग में जॉब हासिल करेंगे। यहां पे उमर अब्दुल्ला साहब गरूर में चकनाचूर होकर यह कहता है कि मैं पंचायती राज चुनाव अपनी मर्जी से करूंगा, मतलब नहीं करूंगा।
ये इस वक्त लोगों के मसाइल हैं। मसाइल जंतर मंतर में घूमना नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की क्या है। इसीलिए हमने 20 तारीख ही चुनी है, जहां पे आप ड्रामा करोगे, जहां पे आप डकोसलेबाजी करोगे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सच्चे मुद्दे, सच्चे मसाइल लेके लोगों के मुद्दे और आवाज बन के सेक्रेटरीट की तरफ कूच करेगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर स्टेटहुड हमारे पास वापस होता तो हमारे पास होता तो ये आउटसोर्सिंग का जो मामला है ये होता ही ना, हम इसको रोकते। वो कैसे रोकते? अगर उनके पास स्टेटहुड होता, नहीं, रोकते कैसे? वो कहते हैं कि तब हमारे पास पूरे पावर्स होते, तब हम इस पर बात कर सकते। पावर नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब के पास। गाड़ियां खरीदनी थी, पावर पूरी थी। कोई भी इनको ट्रांसफर करने हैं तब पावर पूरी है। 150, 200 ट्रांसफर्स करते हैं इनकी केस ऑफिसर्स की, तब पावर्स पूरी है। इनको लूटना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, तब पावर पूरी है। ठेके देने हैं तब पावर पूरी है। अब कौन सी पावर चाहिए जो स्टेटहुड से आनी है? ये मूर्ख बनाने की बात न करें स्टेटहुड से। स्टेटहुड क्या मतलब है? दिल्ली भी तो यूटी है, पौडीचेरी भी तो यूटी है, चंडीगढ़ भी तो यूटी है। आप लोगों के काम ही नहीं करोगे, आप पानी नहीं दोगे, आप बिजली नहीं दोगे, आप अस्पताल में डॉक्टर नहीं दोगे। स्टेटहुड नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके लिए आप बैठे हो कि नहीं हमें कोई बैरियर लगा हुआ है यहां पे। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, बड़ी बदकिस्मती है या इस परिवार की खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं सच्चाई इनकी। 70,000 लोगों को दो परिवारों ने यहां पे कत्लो गारत करवाया। मैं कहता हूं कि सो कॉल्ड तहरीक का जो रिजल्ट निकला, दो परिवारों के शहजादा शहजादी को कुर्सी पे बिठाने के लिए, नाअहल शहजादा शहजादी को कुर्सी पे बिठाने के लिए सो कॉल्ड तहरीक सेपरेटिज्म की चलाई। वरना वो क्या था ये भी नहीं समझ आया किसी को। सैकड़ों लोग मारे गए, ये भी नहीं समझ आ रहा है किसी को। स्टेटहुड लेने, स्टेटहुड बीजेपी देगी, इसमें क्या किसी को चिंता है? अब दो परिवारों की बात करते हैं, उसमें से एक परिवार के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले हुकूमत बनाई। क्या करते हो उस वक्त? मैंडेट का क्या उस वक्त डायनामिक्स क्या थे जम्मू कश्मीर के? तो आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने लोगों के जो है जज्बात को मजरूह किया है, कोई शक नहीं किया, इसमें किसी को शक नहीं है। लोगों के परिवारों को, जज्बातों को तबाह किया है दोनों परिवारों ने, किसी को शक नहीं। और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 2.5-3 साल के लिए हम भी उनके साथ पार्टनर थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों का मैंडेट इस प्रकार का आया कि तब मजबूरी बन गई थी। लेकिन अभी भी तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत टूटेगी और बहुत सारे एमएलएज आपके साथ जुड़ेंगे। नहीं, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ेगा ना, हम जोड़ेंगे इनको। क्यों जोड़ेंगे? इनमें लोगों की तिजोरी पे डाका डाला है, लुटेरे हैं, कातिल हैं। क्यों जोड़ेंगे हम अपने साथ इनको? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं जोड़ेंगे। यानी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत गिरती है, तो बीजेपी बंद है, बीजेपी के दरवाजे बंद है। बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी, किसी कीमत पे भी नहीं बनाएगी, इन लोगों के साथ कतई भी नहीं बनाएगी। लेकिन अब्दुल मजीद लारमी जो एक एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने हाल ही में मेरे साथ बात करते हुए ये कहा कि मुझे बहुत दफ़ा अप्रोच किया गया, कहा गया कि हम आपको पैसे देंगे, जो आप चाहें वो देंगे, और इसके साथ साथ आपको मिनिस्ट्री भी देंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो पूछो उनको जिनको उनने बोला होगा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी, हमें तो बनानी नहीं है सरकार। अब कौन सी बीजेपी से वो ढूंढते हैं मिनिस्ट्री। मैं एज ए एलओपी रिस्पॉन्सिबल एक जगह से आपको कह रहा हूं कि किसी कीमत पे बीजेपी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी ऐलान कर देना चाहिए, सेंटर को ये ऐलान कर देना चाहिए कि जब तक कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर ना बने तब तक वो स्टेटहुड नहीं देंगे, तो हम वैसी ही तैयारियां करेंगे। मतलब जो उनको मर्जी आए वही बोल सकते हैं, वही होना चाहिए। जो वो कहेंगे वो सच है क्या? आप कैसे सच मानते हैं उनको? जो बात करेंगे। आप 2019 की बात करें, जब उनने बोला था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है, तो सच हुआ? आप वो क्लिप निकालो जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मीटर में उखाड़ के फेंक दूंगा, बाद में आंटी का हवाला देके सबके घरों में मीटर लगाए। क्या सच क्या किया उन्होंने? तो ये कौन सा सच बोला होगा? भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की आवश्यकता क्या है? वैसे ही हो गया सारा। 370 टूट गया, 35 से टूट गया। आज कम से कम मुख्यमंत्री 370 का राग आलाप नहीं रहे ना, ये तो सत्य है ना। तो वैसे ही होगा बगैर सरकार बनाए। आज कम से कम वो लोग जिन्होंने यहाँ पे कत्ल गारत की थी, आज कम से कम ये उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बोल के चिल्ला नहीं रहे ना। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो वैसे ही इंप्लीमेंट हो गया उमर अब्दुल्ला साहब के ही टाइम। तो हमें सरकार बनाने की आवश्यकता क्या है?
सर, जिस तरह से आप बात करें इसी तरीके से इसी तर्ज पर हमने देखा कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और फिर वो मुफ्ती और आज अपनी पार्टी के जो लीडर हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक मोटिव था वो 370 की बहाली थी। इसी को लेकर लोगों ने उन्हें वोट दिए थे। स्टेटहुड की बहाली तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑन द फ्लोर वादा किया है, वो रिस्टोर करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कैसे खड़े रहे? आपकी इस पर क्या राय? नहीं, ये है हमारा एजेंडा है। हमने कहा है स्टेटहुड हम देंगे, ये एनसी का एजेंडा तो नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ज़बरदस्ती अपनी टांग हमारे इधर डालते हैं तो वेलकम, उसमें क्या है, अप्रिशिएट करेंगे हम। कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मैसेज तो दे दिया कश्मीर के लोगों को कि 370 अब कभी आने वाला नहीं है, ये हो गया, ख़त्म हो गया। ये बात की तसल्ली तो है मुझे कि 370 आने वाला नहीं, स्टेटहुड ही है। ये बीजेपी ने कहा था तो लिहाजा हमारे सुर में वो भी सुर मिला रहे हैं। मोस्ट वेलकम, इससे कोई हमें तकलीफ नहीं है। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप जो सेक्रेटरीट घेराव करने जा रहे हैं, हम यहाँ यूं कि लोग जो है जो देख रहे हैं वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर जो फोर्स है वहाँ दिखाएगी? क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने कहा या उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि हम मादरे मेहरबान के दिन पर लोगों को 30-40 हज़ार लोगों को जमा करेंगे ताकि हम। उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने, इस सरकार ने पूरी ताकत लगाई और 4000 से ज़्यादा संख्या नहीं जमा कर पाए वो दरगाह में। मैं गारंटी दूंगा, हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट है, इनके पास पूरी सरकार थी, 40 एमएलए लगे थे। हम तो छोटी पार्टी माने जाते हैं कश्मीर में, इनसे ज़्यादा संख्या हमारी प्रोटेस्ट में होगी इन्हीं के खिलाफ। नाज़रीन, आप थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और इनका कहना है कि जितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह में जमा किए उससे 2 गुना ज़्यादा हमारे लोग जमा होंगे सिविल सेक्रेटरीट घेराव में। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।